आज हम मामा शकुनी के डार्क साइड को साइड में रखकर उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करने वाले हैं, जिससे उनका अनदेखा चेहरा हम आपके सामने ला सके। प्रतिज्ञा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मामा शकुनी अपनी बड़ी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करते थे। जब पितामह भीष्म ने राजकुमारी गांधारी के साथ शादी के लिए धृतराष्ट्र का प्रस्ताव रखा, तो शकुनी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन उन्हें और उनके पिता राजा सुबल को भीष्म की विशाल सेना के सामने झुकना पड़ा और गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से मजबूरन करवानी पड़ी। शकुनी अपनी बहन की लाइफ में आई इस प्रॉब्लम के कारण डिप्रेस्ड और बहुत गुस्से में थे, और उनके गुस्से की आग तब और भी भड़क उठी जब उन्हें इस बात का पता चला कि गांधारी ने अपनी पूरी लाइफ एक अंधे के समान जीने का प्रण लिया है। अपनी बहन को इतनी तकलीफ और दर्द में देखकर शकुनी ने अपने ही पैर में खंजर घोंपकर प्रतिज्ञा ली। शकुनी की प्रतिज्ञा पूरे कुरु वंश का नाश करने की थी, जिसमें वो आखिर में जाकर सफल भी हुए। वो चाहते तो कभी भी अपने गांधार राज्य जाकर खुशी से अपनी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन ये सब होते हुए भी शकुनी अपने प्रण पर हमेशा डटे रहे। उनकी लाइफ का ये इंसिडेंट हमें ये सीखने पर मजबूर करता है कि हमें हमारे लाइफ के सारे सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन को साइड में रखकर हमारे एम, हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना चाहिए, रिगार्डलेस कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। शकुनी को अपनी प्रतिज्ञा का हमेशा स्मरण रहे, इसीलिए उन्होंने अपने पैर में खंजर घोंपा था। ठीक वैसे ही हमें हमारा गोल, हमारा टारगेट हमेशा याद रहे, इसीलिए हम एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोकस ओनली ऑन स्ट्रेंथ। महाभारत में कई महाबलशाली योद्धा मौजूद थे जिनकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा पूरे आर्यव्रत में थी। शकुनी जानते थे कि उनके पास ना तो बल है और ना कोई पराक्रम, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो हमेशा अपनी बुद्धि की क्षमता पर भरोसा करते रहे, जिससे वो महाभारत जैसे भीषण युद्ध का कारण बने। हमारी लाइफ में भी हमें हमारी स्ट्रेंथ्स पता होती हैं, जैसे कि हम में से किसी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है तो कोई बहुत तेजी से दौड़ता है, तो किसी का EQ यानी इमोशनल क्वोशंट बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन कभी कभी दूसरे लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के कारण मिल रहे रिस्पेक्ट और एडमायरेशन को देखकर हम खुद की स्ट्रेंथ्स पर शक करना शुरू कर देते हैं, और ज्यादातर लोग तो उनके जैसा बनने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी तक लगा देते हैं, जिससे कुछ वक्त बाद अपनी स्ट्रेंथ के कारण मिलने वाली सक्सेस भी उन्हें नहीं मिल पाती। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और अगर इस कोशिश में आपको हार का भी सामना करना पड़े तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि दूसरों को कॉपी करके मिलने वाली बड़ी सक्सेस से बेहतर तो खुद की स्ट्रेंथ पर विश्वास रखकर किया गया छोटा सा काम भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेक अ बिग एनिमी। मामा शकुनी ने जब अपनी प्रतिज्ञा ली तो उसके साथ साथ वो सारे लोग उनके दुश्मन बन गए जो आर्यव्रत का भला चाहते थे, जिसमें पांडवों के पिता राजा पांडु से लेकर प्रभु श्री कृष्ण भी शामिल थे। राजकुमार शकुनी का निश्चय इतना दृढ़ था कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरे आर्यव्रत के खिलाफ खड़े होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी लड़ गए। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो शकुनी जिसके खिलाफ खड़े थे वो स्वयं भगवान थे, तो प्रैक्टिकली उन्हें हराना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस एनिमी को हराने की पूरी कोशिश की, जिससे वो जाने अनजाने में इस लेवल तक पहुंच गए कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। शकुनी का ये फियरलेस एटीट्यूड हमें ये सिखाता है कि हमें हमारी लाइफ में एक ऐसा पावरफुल एनिमी रखना चाहिए जिससे हम कम्पीट करके खुद को अगले लेवल तक ले जा सके।